बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल चौधरी ने एक बार फिर से हेमंत सरकार को घेरते नजर आए। उन्होंने कहा कि हमने पार्ट 1 देखा था, पार्ट 2 देखा, अब पार्ट 3 देखना बाकी है। जिस तरह से दोनों शासनकाल में महागठबंधन की सरकार ने भ्रष्टाचार की गंगोत्री में डूबते हुए नजर आए, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि तीसरी कार्यकाल में भी एक बार फिर से भ्रष्टाचार की गंगोत्री में ये डुबकी लगाते हुए नजर आएंगे। तो क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल चौधरी, चलिए हम आपको सुनाते हैं। बीजेपी के लिए करारा जवाब का कहां से ये प्रश्न आ गया यहाँ। हेमंत सोरेन ने एक आदिवासी मुख्यमंत्री, एक आदिवासी के बेटे चंपई सोरेन को, जो इनके परिवार के बाहर थे, उनको खींचकर सिंहासन से उतारा और जबरदस्ती सिंहासन पर फिर से काबिज हो गए, जबकि 2-3 महीने ही बचे थे। तो हेमंत सोरेन को जो हड़बड़ी थी, इनके प्रवक्ता ने कहा कि 7 को शपथ होगा, पर पता नहीं क्या हड़बड़ी थी कि कल ही उन्होंने शपथ ले लिया। तो इन्होंने तो पूरे आदिवासी का, खास करके कोल्हान क्षेत्र का अपमान किया है। और ये हड़बड़ी है। हेमंत सोरेन जी के बारे में आज खबरें आ रही हैं कि वो कोई यात्रा पे निकल रहे हैं, तो हमें लगता है प्रायश्चित यात्रा करनी चाहिए हेमंत सोरेन पार्ट 1 में। जितना यहाँ लूट, भ्रष्टाचार, महिला उत्पीड़न, वादा खिलाफी, बेरोजगारों के साथ, किसानों के साथ धोखा, तमाम चीजें हुई थी, तो प्रायश्चित यात्रा कर ले माननीय मुख्यमंत्री जी, तो बेहतर होगा। बुधवार को देखा गया था जब तत्कालीन मुख्यमंत्री की बात करें चंपई सोरेन, उन्होंने कहा कि महागठबंधन का फैसला है, इसलिए हमने इस्तीफा दिया। देखिए, हम क्या अपेक्षा करते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपनी पीड़ा को क्या सार्वजनिक रूप से जाहिर करेगा। वो 40 वर्षों से झारखंड मुक्ति मोर्चा से जुड़े रहे हैं, कद्दावर नेता हैं, गंभीर नेता हैं। हम प्रतिपक्ष में हैं, लेकिन फिर भी कुछ चीजें जो होती है वो सत्ता पक्ष की, उसकी भी हम हमेशा तारीफ किया करते हैं। चंपई सोरेन जी ने अच्छा शासन देने की कोशिश पूरी की थी, लेकिन उनको तो जेल के भीतर से नचाया जा रहा था। ऐसा लग रहा था कोल्हान टाइगर को उन्होंने पिंजरे में कैद कर दिया था। सारी जो बड़े निर्णय थे वो हेमंत सोरेन जेल से लेते थे, और उसके लिए चंपई सोरेन को जेल गेट तलब किया जाता था। तो ये जो अपमान है, ये कोल्हान क्षेत्र और ये जो पूरे आदिवासी समाज है, ये नहीं भूलेगा। हेमंत सोरेन जेल से निकलते उन्होंने कहा था कि बीजेपी की आखिरी ताबूत में आखिरी की ठोकना है, क्या उस समय आ गया? भाई, हेमंत सोरेन 1 हमने देखा, हेमंत सोरेन 2 देखा, हेमंत सोरेन 3 आ गया, और 3 को हम फाइनल एंड कंक्लूडिंग चैप्टर मानते हैं। इनका दी एंड हो जाएगा राजनीतिक रूप से इस पूरे सरकार के कार्यकाल में, और फिर से गठबंधन सत्ता में वापस आए। अब ये झारखंड में संभव नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी हुआ पिछले 4.5 वर्षों में, वो झारखंड की जनता ने देखा है। उन्होंने कहा कि बिना सबूत को 5 महीने तक जेल में डालने का काम किया बीजेपी के साथ। अब किस सबूत की वो बात कर रहे हैं? बेल के समय जो भी ऑब्जर्वेशन होता है हाईकोर्ट का, जो माननीय न्यायमूर्ति ने दिया था, उस पंजाब हाईकोर्ट का जजमेंट है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी अपहोल्ड किया है, कि वो जो ऑब्जर्वेशन है बेल के समय, उनको मेरिट के आधार पर नहीं माना जा सकता है। वो सिर्फ लिमिटेड पर्पस होता है बेल का, उसके लिए होता है। और WPCR 68/2024 में तो दो जजों की पीठ ने माना था कि प्रथम दृष्टया हेमंत सोरेन के खिलाफ जो आरोप लगे वो सही है और ईडी की कार्रवाई सही है। अंतिम सवाल ये है कि क्या हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बन गए थे 2024 के विधानसभा चुनाव में इसका असर दिखेगा? कोई असर क्या दिखेगा, हमें उससे कोई मतलब नहीं। हमारे लिए जो राष्ट्रीय एजेंडा हमारा होता है, जो स्थानीय मुद्दे होते हैं, जो मैनिफेस्टो होता है, जो हमारे नेताओं की सोच होती है, जो पार्टी की सोच होती है, हम उसके आधार पर चलते हैं। हमारे सामने कौन होता है, इससे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। हाँ, वो हमेशा देखते हैं कि सत्ता में कौन है। केंद्र में इन्होंने नरेंद्र मोदी जी को देखकर ये पहले ही से बदहवास हो गए थे। अब झारखंड में भी इसी तरीके से हमारी नजर इनके नेतृत्व पर नहीं है, लेकिन ये हमसे जरूर सहमे हुए हैं।